सद्भाव रामायण लंका कांड अंगद का दूत बनना भाग 2। रावण ने अंगद से पूछा, हे बंदर, तू कौन है? अंगद बोला, ओह रावण, मैंने सुना तू बड़ा विद्वान पंडित है, पर तुझमें कहीं पांडित्य या विधाता का विवेक नहीं। तू मुझे बंदर कहता है। मैं रघुवीर दूत दशकंदर, हे दशानन, मैं राम का दूत हूँ। मेरे पिता और तुझमें दोस्ती थी, इसलिए तेरे हित की 2 बातें कहने आया हूँ। कौन तेरे पिता? मैं लंका का मालिक, ब्रह्मा के साथ भी मैत्री न करूँ। तेरे पिता की मेरे साथ दोस्ती थी। कौन है तेरा पिता? नाम बोल। रावण, नाम लूँगा तो तू निस्तेज हो जाएगा। क्यों? सुन, अंगद नाम बाली कर बेटा। मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। मेरे पिता बाली के साथ तेरी कभी भी मुलाकात हुई थी, और मुलाकात तो 6 महीने लंबी चली थी। 6 महीने तक बाली ने रावण को बाजू में दबा रखा था। यह कैसे भुलाया जाए? रावण समझ गया, पर वह अभिमानी आदमी था, जल्दी कबूल न करे। उसने धीरे धीरे कहा, तू बाली का पुत्र है? हाँ हाँ, बाली नामक एक बंदर दक्षिण में था तो सही। जल्दी बोल, तेरा पिता कैसा है? रावण ने अंगद के पिता की खबर पूछी। अंगद ने हंसते हंसते कहा, 10 दिन के बाद तुझे भी उस जगह जाना है जहाँ मेरे बापू गए हैं, तो वहाँ दोनों मित्र परस्पर गले मिलकर कुशलता पूछ लेना। लंकेश, राम के एक ही बाण से बाली का वध हुआ है। वह राम तुझ पर कृपा करने आए हैं। अभी भी देरी नहीं हुई। सीता जी को पालकी में बिठा, अपने मुंह में घास ले, गर्दन पर कुल्हाड़ा रख और 4 पैरों से राम के पास आकर यूं कह कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। हे शरणागत के रक्षक करने वाले रघुवंश मणि, मेरा रक्षण कीजिए। और प्रभु तेरी ऐसी आर्तवाणी सुनेंगे तो तुझे निर्भय कर देंगे। तेरा सभी अपराध भगवान भूल जाएंगे। जब अंगद ने मुख में घास लेने की बात कही, तब रावण उत्तेजित हो उठा और बकवास करने लगा। अंगद, तेरे स्वामी में शक्ति हो तो मुझे रामदूत के रूप में संधि करने यहाँ भेजे ही क्यों? पर मुझे ऐसा लगता कि तेरा तपस्वी डर गया है। उसमें कोई सत्व हो तो उसके पिता उसे वन में क्यों भेजे? बाली के पुत्र, तेरी सेना में किसके साथ मैं लड़ूं? यही मेरे लिए तो बड़ा सवाल है। क्यों? तेरा मालिक तो अपनी पत्नी के वियोग में दुखी है, उसमें कोई शक्ति नहीं। उसका छोटा भाई अपने भाई के दुख से दुखी है। मेरा भाई विभीषण तो पहले से ही डरपोक है। तू और सुग्रीव नदी तट और उस तट पर आए पेड़ जैसे हो। रावण कितना बुद्धिशाली है, दृष्टांत देने की उसकी कुशलता तो जरा देखिए। सुग्रीव और अंगद की नदी तट पर और तट पर आए हुए पेड़ के साथ तुलना करता है। नदी के तट पर पेड़ हो तो नदी का प्रवाह उसके जड़ को खोद डाले और जड़ नदी तट को खोद डाले। रावण कहना चाहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को काट रहे हो, इसलिए तुम दोनों लड़ सको ऐसी स्थिति में नहीं। जामवंत वृद्ध हो चुका है, वह युद्ध नहीं लड़ सकता। नल नील तो सूतु बांध सके, लड़ न सके। हाँ, तेरी सेना में एक बंदर योद्धा अवश्य बलवान है। कौन? अंगद ने पूछा। हनुमान, जिसने मेरा नगर जलाया है। अंगद नाचने लगा, बोला, रावण, हनुमान को यदि तू महान योद्धा मानता हो तो वह तो हमारा सबसे आखिर का सैनिक है। सुग्रीव का सामान्य संदेश वाहक है। वह तो यूं ही लंका में आ गया और थोड़ी सी शरारत कर गया। उसे तू योद्धा मानता है? रावण, अब तेरी बुद्धि, तेरी शक्ति पकड़ में आ गई।
अंगद ने रावण का जबरदस्त तेजोवध किया और रावण जब दलीलों से अंगद को जीत नहीं पाया तो वह राम की निंदा करने लगा। यह मानव प्रकृति है। व्यक्ति व्यक्ति के सामने जब सत्य न कर सके, प्रमाण न दे सके, उसके सामने कुछ बोल न सके, तब वह निंदा का आश्रय लेता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते ही किन्ह राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गो घात समाना। और जब रावण ने राम की निंदा शुरू की तब अंगद की आंखें लाल हो गई, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनते हैं उसे गो हत्या का पाप लगता है। सो अंगद ने अपने दोनों हाथ धरती पर पछाड़े। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अंगद ने जब अपने दो भुजदंड धरती पर पछाड़े तब धरती डोल गई और रावण तथा उसके सभा के सभी सभासद सिंहासनों पर से नीचे गिर पड़े। रावण के 10 मुकुट नीचे गिर पड़े। जय श्री राम।